नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 10 दिनों तक कहां पर बरसात होने की संभावना है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। हाँ, उत्तर भारत के बारे में थोड़ी कम ही चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ पर बरसात अब कम होने वाली है और आज 20 सितंबर से बरसात में कमी यहाँ पर धीरे धीरे हो जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बरसात हो रही थी, वैसे भी मैंने बताया था कि इतना ज़्यादा बड़ा स्पेल नहीं आने वाला है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे और फिर 22 लोग आप कमेंट करते हो कि बरसात नहीं आई, तो मैंने आपको लगभग कहूँ तो 5-7 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि ये बरसात यहाँ पर नहीं आने वाली है क्योंकि पश्चिमी हवाएं चलने लगी थी धीरे धीरे। अब ये पश्चिमी हवाएं और तेज़ी से और आगे बढ़ती हुई जाएगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाने लगेगी और मानसून को वापस करने लगेगी। तो इस हालात में यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश साइड भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा और राजस्थान के भी पश्चिमी उत्तरी पूर्वी इलाकों पर मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। कब तक संभावना है? वैसे 29-30 सितंबर तक कहता हूँ कि मौसम यहाँ पर शुष्क रह सकता है। लेकिन हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़े से 1-2 दिन के बाद में थोड़े सी मौसम में बदलाव हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यहाँ पर भी नहीं रहेंगे और बरसात के चांसेस ज़्यादा मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में और दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों पर, उदयपुर और कोटा संभाग, अजमेर संभाग के दक्षिणी भागों में बरसात की संभावना बनी रहेगी। ये तो उत्तर भारत के मौसम के बारे में बता रहा था। अब चलते चलते आपको मौसम पूर्वानुमान भी दिखाता जाऊँगा। बिहार में आज जितनी बरसात की संभावनाएँ थी कल, वैसी संभावनाएं आज नहीं है, लेकिन फिर भी संभावनाएं बनी रहेगी। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसात है। मध्य प्रदेश में उत्तरी भागों को छोड़कर बाकी इलाकों में बरसात की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान में और गुजरात में भी बरसात बढ़ रही है। पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में बरसात बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में दक्षिणी भागों में बरसात है, लेकिन महाराष्ट्र में भी बरसात ठीक ठाक है। कोंकण, गोवा, राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात है। कर्नाटक के ऊपर भी थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावनाएं बनती जा रही है। 21 सितंबर का मौसम पूर्वानुमान ये है। यहाँ तक मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा, यानी उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके, कुछ मध्य भारत के इलाके भी मौसम लगभग क्लियर होता दिखाई देगा। लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का क्षेत्र और कर्नाटक राज्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्य और कर्नाटक का तमाम इलाके, दोनों इलाके, उत्तरी और दक्षिणी इलाके और पश्चिमी घाटों के ऊपर भी बरसात की संभावना है। गुजरात में बरसात कंटिन्यू जारी रहेगी। पूर्वी गुजरात में और दक्षिणी पश्चिमी गुजरात के ऊपर थोड़ी बहुत बरसात होती रहेगी, लेकिन इन इलाकों में मौसम हो जाएगा शुष्क। राजस्थान में दक्षिणी भागों में बरसात की संभावना थोड़ी बहुत बनी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात रहेगी। मध्य प्रदेश में भी दक्षिणी पश्चिमी भागों में बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। 22 सितंबर का मौसम पूर्वानुमान ये रहा। 22 सितंबर को लगभग इन क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। बाकी इलाकों से थोड़ा थोड़ा मौसम पीछे हट रहा है, थोड़ा थोड़ा बरसात कम हो रही है, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल यहाँ पर बरसात और उड़ीसा में भी बरसात रहेगी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में बरसात की संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी जमकर बरसात होती रहेगी और ऐसे ही देखते चलें तो मौसम में बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। आप देखिएगा 23 सितंबर का मौसम पूर्वानुमान ये रहा। इसमें भी स्पेशल मध्य भारत के दक्षिणी भागों में और पूर्वी भारत में कुछ पैसेज में बरसात हो सकती है। और 24 सितंबर को ऐसा लग रहा है कि बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी के ऊपर उभर रहा है और ये सिस्टम फिर से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात की तरफ जाने की संभावनाएं नज़र आ रही है। तो अगर ये सिस्टम यहाँ से प्रवेश कर यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ से अगर अरब सागर की तरफ जाएगा तो भारत के कई इलाकों में, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना के अलावा यहाँ पर ये दक्षिणी गुजरात में भारी बरसात करवाएगा। ये आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, संभावनाएं बनी हुई है। और इसी के साथ साथ में देखें तो 25 सितंबर का पूर्वानुमान ये रहा, आप देख लो। और 26 सितंबर को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 26 सितंबर का ऐसा हालात रहेगा। वैसे वेदर मॉडल अक्सर चेंज हो रहे हैं और ऐसे देखें तो 27 सितंबर का मौसम पूर्वानुमान भी देख लो, ये हालात रहेगा। और 28 सितंबर का भी दिखा देता हूँ। 28 सितंबर के बाद में 29 सितंबर का भी मौसम पूर्वानुमान आप देख सकते हैं। ऐसी हालात बने रहने की संभावनाएं नज़र आ रही है और संभावनाएं बनी हुई है। यानी पूर्वी भारत में बरसात रहेगी और मध्य भारत में बरसात रहेगी, लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत के इन क्षेत्रों में बरसात नहीं रहेगी। संभावना यहाँ पर कम है
और यहाँ से मानसून धीरे धीरे लगभग वापस हो चुका होगा, वापस हो जाएगा। लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वी नेपाल और भूटान, इन क्षेत्रों में भारी मध्यम तेज मूसलाधार बरसात की संभावनाएं बनती रहेगी। क्योंकि सिस्टम इस सिस्टम जो बनेगा ना, वो जो 24 सितंबर को बनेगा, उसका ट्रैक तो लगभग ऐसा लग रहा है कि वो गुजरात तक आ सकता है, गुजरात के ऊपर आकर हल्का थोड़ा कमज़ोर पड़ सकता है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही बड़ा सिस्टम बनेगा, वो पूर्वी भारत की तरफ जाने की संभावनाएं नज़र आ रही है। यानी एक सिस्टम तो पश्चिमी भारत की तरफ यानी गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ बढ़ेगा, लेकिन तुरंत बाद में एक दो सिस्टम बनने वाला है ना, वो रिकवर करेगा, पूर्वी भारत की तरफ रिकवर करेगा। मध्य भारत की तरफ तो आएगा, तो एक बार तो आएगा, लेकिन आप बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ ये मूव कर जाएगा। और ये पक्का संकेत लग रहा है कि अब मानसून लगभग भारत के एरिया से जाने की संभावनाएं बनती जा रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।